खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। बौखलाहट में पाकिस्तान ने सीज फायर जो तोड़ा, उससे जुड़ी जानकारी आपको देंगे। भारतीय क्षेत्रों में सिविलियन को टारगेट करने का दुस्साहस पाकिस्तान ने करने का प्रयास किया है। बॉर्डर पर सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। पाकिस्तान के 9 सैनिक मारे गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। भारत के पलटवार में पाकिस्तान के 4 सैनिक घायल भी हुए, मतलब 9 मारे गए, 4 घायल हैं। ये अब तक की सूचना मिल रही है, वो हम आपको बता रहे। तो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। एलओसी पर क्या हो रहा है वो भी समझ लीजिए, आसमान में क्या हो रहा है, समंदर में क्या हो रहा है, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन भारतीय क्षेत्रों में विशेष तौर पर उरी में उन तमाम जगहों पर प्रतिक्रिया दिया गया। सर, ये जो पाकिस्तान जो है वो आए दिन छोटी मोटी बातें जो है वो छेड़छाड़ करता ही रहता है। लेकिन इस नालायक देश को, जो भूखा नंगा देश है ये हमारा पाकिस्तान जो है, तो इसको जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम अपनी आर्मी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बिल्कुल। तो कल आपने देखा किस तरह से उनको जवाब दिया गया। हाँ, वो बहुत को कामयाब नहीं होने दिया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा इनको जवाब दिया गया है। और ऐसा ही हमेशा जो है वो हमारी आर्मी जो है वो देती रहेगी इनको जवाब। तो पाकिस्तान के तमाम सैनिक हमने मार गिराए हैं। एलओसी पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। बौखलाहट में पाकिस्तान जो है वो सीज फायर तोड़ रहा है। सीज फायर तो खैर पहले ही टूट चुका है। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारियां और गोलीबारियों में जो है वो तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। तो बैक टू बैक बड़ी खबरें आ रही है, वो खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों की छतों पर हैं, लेकिन ये अलर्ट जारी किया गया कई जगहों पर कि लोग बालकनी में ना आए, बाहर ना निकले, विशेष तौर पर बॉर्डर एरिया में, क्योंकि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं, जो साक्ष्य हैं, वो आप देख सकते हैं उन तमाम जगहों की जहां पर आर्टिलरी फायर की गई पाकिस्तान की तरफ से। इधर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लेकिन जो घरों को डैमेज हुआ है, जिस प्रकार की क्या चीजें रही हैं, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करें। सिद्धार्थ जी हमारे साथ कनेक्ट है, सिद्धार्थ दवे जी, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। साथ साथ में हमारे साथ कुलदीप भी, हमारे सहयोगी जो है वो जम्मू कश्मीर का हाल बताने के लिए सीधा कनेक्ट, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान का को लेकर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रही है, इसको लेकर अमेरिका का ये बयान आना, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ आवर बिजनेस, उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि हम हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते किसी को, वो उनका मसला, वो अपना सुलझा लेंगे। अमेरिका के इस बयान को किस प्रकार से देखा जाए? भारत सरकार इस वक्त क्या सोच रही होगी? भारतीय सेना के साथ बैठकों का दौर जारी है, वहां पर क्या विचार, क्या मंथन चल रहा होगा? प्लीज बताइए दर्शकों को। जी देखिए, समय बिल्कुल बदल चुका है आशीष जी। 1971 का वो समय हमें याद आता है जब इंदिरा गांधी को धमकी दी थी हेनरी किसिंजर ने कि 7th फ्लीट जो है वो हमारा बे ऑफ बंगाल में तैनात है, रेडी है। अब जो है ये समय है नरेंद्र मोदी का समय है, ये नरेंद्र युग है, ये नमो युग है। और नमो युग में पाकिस्तान के साथ अब कोई नहीं खड़ा है। पूरा विश्व जो है वो भारत के साथ है। पाकिस्तान अब अलग थलग हो चुका है। ये वॉर जो है ये कई फ्रंट पे लड़ा जा रहा है। ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने जैसे देखा कि पिछले कई वर्षों से, ये एक दिन की बात नहीं है, इसमें कई कई वर्षों की मेहनत लगी है। और ये परिणाम जो है ये 10 वर्षों की अथाग मेहनत का है कि आज हमने डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में, डिप्लोमेटिक क्षेत्र में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। आपको एक बहुत बड़ी खबर सुदर्शन न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं बड़ी खबर एक देना चाहूंगा कि कल जो रऊफ अजहर का उसको 72 हुरों के पास भेजने का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें कहीं पे भी उसका आतंकवादी भाई मसूद अजहर नहीं दिखा है। और ये बहुत बड़ी खबर है। आपके सुदर्शन न्यूज चैनल के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये कुछ अनकंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मसूद अजहर भी 72 हुरों के पास पहुंच चुका है। उसी तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो उन्होंने इमरान खान को, ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि मसूद अजहर भी 72 हुरों के पास जा चुका है, क्योंकि ये वो आतंकवादी है जिसने ना जाने कितनी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। हालांकि भारत ने बहुत क्लियर किया है कि हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ रहे हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम सहयोगी जो हैं वो बने हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है वो बोल रहे हैं लखनऊ में, हम देखने की कोशिश करेंगे क्या बोल रहे हैं वो। आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत
हो गया है धुआं धुआं। आज हम इसकी बात कर रहे हैं। जो धर्म युद्ध छेड़ा पाकिस्तान ने, उसको खत्म करने जा रहा है हिंदुस्तान। उस दिशा में हमारी सेना आगे बढ़ चुकी है। उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नस्तनाबूद करने के बाद देर रात जो पराक्रम हमारी वायुसेना ने दिखाया, थल सेना ने दिखाया, जल सेना ने दिखाया, आज पूरा पाकिस्तान त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी भी कनेक्ट होकर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कुलदीप हमारे साथ बने हुए जम्मू कश्मीर से। बिना किसी देरी के मुकेश जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। मुकेश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है एमईए की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं? एक चीज ये, दूसरी चीज ये, कल रात में क्या क्या घटा, अगर आप संक्षेप में बता पाएं तो प्लीज बता दीजिए। और यहां से अगले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए कितने घातक होने जा रहे हैं वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए कल रात में पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले हुए थे और उस हर हमले को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है नाकाम कर दिया। जितने भी ड्रोन हमले थे सभी को नाकाम कर दिया गया। और ये आप कह सकते हैं कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी अच्छा है, काफी बेहतर है पाकिस्तान की तुलना में, और हम उस पर गर्व कर सकते हैं, हम उस पर जो है विश्वास कर सकते हैं। कल देर रात जो है अलर्ट जारी किया गया था, चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में इंडिया गेट खाली कराया गया था, क्योंकि दुश्मन की तरफ से भी जो है अटैक की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही है। लोग अटैक को काउंटर कर रहे हैं और उसको इंटरसेप्ट करके उसकी सारी मिसाइलें हवा में ही जो है वो खत्म कर दी जा रही है, ड्रोन को गिरा दिया जा रहा है। लेकिन एहतियातन जो है ये सारे प्रिकॉशंस जो है वो लिए जा रहे हैं। और कल जो है नौसेना ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली और नौसेना कराची पोर्ट पे जिस तरीके से INS विक्रांत से किया गया हमला और पूरा धुआं आप कहें जो कराची पोर्ट पे जो कुछ तस्वीरें आई है, हालांकि पूरे विजुअल्स है वो नहीं आए, लेकिन कुछ तस्वीरें जो ऑथेंटिक आई है वहां से वो बताती है कि पूरा कराची एयरपोर्ट जो है, जो पोर्ट जो है वो बंदरगाह पूरा धुआं हो गया है। और 1971 में भी इसी तरीके से कराची पोर्ट को जो है धुआं कर दिया गया था, और जिसमें जो खबर थी उस समय की करीब एक सप्ताह तक वहां पर आग जो है वो बुझाई नहीं जा सकी थी, वहां पर फिर जो आग जो है वो सुलग रहे थे। तो वही स्थिति करीब इस बार भी यहाँ पर की गई है। चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने की जो है कोशिश है और सब तरीके से घेरा जा रहा है पाकिस्तान को। और इस बीच में पाकिस्तान जो है अपने दूसरे देशों से अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी कल बात करी थी, आपने कहा एस जयशंकर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत को संयम बरतने के लिए आग्रह किया था कि अमेरिका उस पर करे, लेकिन अमेरिका ने किसी भी तरीके से इंटरफेयर करने से है जो मना कर दिया है। हालांकि जो चीन जो है, चीन ने जरूर कहा है अपने आधिकारिक बयान में कि दोनों देशों को जो है शांति की तरफ जो है बनना चाहिए, बातचीत से काम निकालना चाहिए, ये बात जरूर कहा है। लेकिन साथ में चीन ने यह भी कहा है कि आतंकवाद की लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। आतंकवाद अगर किसी देश के खिलाफ होता है तो उसका जवाब देना जो है उसका कर्तव्य बनता है, वो उसका अधिकार है। तो ये सारी चीजें जो है मिलजुल करके आ रही हैं। और आज जो ये रक्षा मंत्रालय की जो बैठक हो रही है, जिसमें CDS और तीनों सेना प्रमुख पहुंच चुके हैं वहां पे, रक्षा मंत्री भी वहां पे आ रहे हैं। इस बैठक में कल जो चीजें हुई है, आगे क्या करेगी सेना, इस बात की जानकारी तो नहीं दी जाती है, क्योंकि ये जो बहुत ही गोपनीय रखा जाता है, रखा भी जाना चाहिए इसे। लेकिन जो आधिकारिक तौर पे इधर से जो हमले हुए हैं और उधर से यानी दूसरे पार्ट से जो हुआ है उसकी आधिकारिक जानकारी जो है वो जनता को जो सेना जो है वो देगी, और इसीलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया गया है। और साथ में कुछ डायरेक्शन भी, कुछ जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइन भी आज जो है हो सकता है मंत्रालय दे, क्योंकि बहुत सारे देखिए अभी साइबर अटैक भी इस दौरान जो है साइबर अटैक भी हो रहा है, और साइबर अटैक के जरिए जो है गलत खबरें जो है, गलत विजुअल जो है जनता के बीच में गलतफहमी फैलाने के लिए डाले जा रहे हैं। तो उन सब पर भी किस तरीके से प्रिकॉशन लिया जाए वो भी किया जा रहा है। और एक और डेवलपमेंट मैं बता दूं कि कल जो हुआ है, जिस तरह से हम लोगों ने 22 अप्रैल के पुलवामा हमले के बाद जो तत्काल एक्शन लिया था, सिंधु जल समझौते को जो स्थगित किया था, तो उसमें वर्ल्ड बैंक एक पार्ट है, चूंकि ये बायलैटरल ट्रीटी नहीं है, इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो इसमें शामिल था। वहां से एक जो प्रतिनिधि है बांका अजय खन्ना, वो कल प्रधानमंत्री से मिले थे और विदेश मंत्री से और वित्त मंत्री से भी मिले थे। उन्होंने कहा कि इस मसले पर वो किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी वर्ल्ड बैंक जो है किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारत का जो फैसला है वो फैसला रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो स्थगित किया है भारत ने इस समझौते को और इसके जो इंटरनेशनल जो रिपरकेशन हो सकते थे, तो उसके लिए एक तरीके से उन्होंने एक कहा है कि सहमति दी है कि आपने जो किया है वो सही किया है। इस आधार पे आप आगे चल करके इस समझौते को रद्द भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो है आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि भारत जो है कभी भी सिविलियन पे और कभी भी आगे बढ़कर के हमला नहीं करता है। पहला मौका है
भारत जब अटैक पाकिस्तान पे भारत ने किया है, और पूरा वर्ल्ड जो है भारत के इस एक्शन को सही मान रहा है और लॉजिकल मान रहा है और कह रहा है कि ये आपका अधिकार है। किसी भी देश के खिलाफ अगर आतंकवाद की घटना होती है, लगातार होती है, किसी देश के संरक्षण में होती है, तो उसका जवाब देने के लिए देश जो है वो अधिकृत है, उसका अधिकार है। और यही बात जो है विश्व के जो दूसरे देश हैं उन्होंने भारत को सहयोग किया है, भारत के साथ खड़ा है। वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आप कहें कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है। ठीक है, ये एक बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है। अभी खैर सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करें। सिद्धार्थ जी, हम आतंकियों की फैक्ट्री को समाप्त कर रहे हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है भारतीय सेना का। इस बीच आप बता रहे कि मसूद अजहर भी साफ हो चुका है, उस मच्छर को भी हमने मार दिया है। इससे संबंधित क्या जानकारी है, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप वो बात दोहरा दीजिए, बहुत सारे दर्शक जो अभी जुड़े वो भी जान जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जितने भी ऑपरेशन हुए उसमें ये जानने में आ रहा था कि उसका जो भाई है रऊफ अजहर, उसको भारतीय सेना ने एलिमिनेट किया। और जब उनके लास्ट राइट्स हो रहे थे वहां कहीं पे भी मसूद अजहर दिखा नहीं है, और ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट है कि वो भी मारा जा चुका है और वो भी कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो या तो ये बात हो सकती है कि वो मारा जा चुका है, या कहीं पे इस तरह से अपने बिल में छुपा हुआ है कि वो बाहर आने की भी उसकी हिम्मत हो नहीं रही है। बहरहाल दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान हैज ड्रिफ्टेड इनटू अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। वहां पे जो इमरान खान की पार्टी के सपोर्टर्स हैं, इमरान खान की पार्टी के वर्कर्स हैं, उन्होंने कल रात ये भी प्रयास किया था कि इमरान खान को जेल से किस तरह से बाहर निकाला जाए। और अब जो है एक सिविल वॉर की सिचुएशन जैसी भी हो गई है। कुछ एक अनकंफर्म रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि जेल में इमरान खान पे सेक्सुअल मोलेस्टेशन भी हुआ है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स सोशल मीडिया में हर तरफ घूम रही थी। तो इमरान खान जेल में भी सुरक्षित नहीं है। और बलूचिस्तान में जिस तरह से कल रात में ये भी कुछ सुनने में आया था कि वहां पे जो ऑयल वेल्स हैं वहां पे बहुत बड़े बड़े धमाके हुए हैं, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन्होंने 14 पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट जो है उस पे कब्जा कर लिया है। और 2/3 of Balochistan has been captured by the Balochistan Liberation Army। इसी के साथ साथ जो एक्शन है वो साउथ रीजन में भी, जहां पे INS विक्रांत तैनात है, वहां पे भी किसी भी वक्त साउथ से भी कराची पोर्ट पे बमबारी हो सकती है। और बलूचिस्तान जो है पूरे का पूरा इस तरह से बलूचिस्तान और सिंध जो है वो आजाद हो सकता है, फ्री हो सकता है। आज या कल तक हमें ये रिपोर्ट आ सकती है। कुछ ही क्षणों में जो प्रेस ब्रीफिंग होगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, उसमें आधिकारिक तौर से क्या हुआ है, क्या घटनाक्रम पिछले 12 घंटों में हुआ है, उसकी उस पर नजर बनी हुई है सर, उस पर नजर बनी हुई। साथ साथ में साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह बैठक और होने जा रही है, उस पर भी सभी की नजरें जो है वो बनी हुई है। और देखने वाली बात होगी कि उस बैठक में क्या तय होता है, क्योंकि तीनों सेना प्रमुख सीडीएस सभी वहां पर मौजूद है। पाकिस्तान का क्या करना है, किस प्रकार का अटैक होगा, इसके बारे में यहां पर बेहद महत्वपूर्ण जो है वो रणनीति बनाई जा रही है। अभी हमें कुछ नहीं पता कि एग्जैक्टली वहां पर क्या बात हो रही है, लेकिन यह बात बहुत तय है कि पाकिस्तान को अंजाम भुगतने पड़ेंगे। सिविल वॉर की तरफ जो उन्होंने आकर दुस्साहस किया है, जैसा कि अभी कहा सिद्धार्थ जी ने, बात बहुत समझ लीजिए कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो यह भी सूचना आ रही है कि पाकिस्तान के पंजाब में एक बार फिर से ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक्स होने लगे हैं। पूरे पाकिस्तान में हलचल हंगामा मचा हुआ है, बेचैनी है, नहीं पता कि कब कौन सा ड्रोन हिंदुस्तानी कहां आकर गिर जाए। और पूरी दुनिया के सामने हाथ जोड़ने लगा। 48 घंटों के अंदर जो है वो उथल पुथल मच गई है पाकिस्तान में, और जो सिचुएशन पाकिस्तान की बन गई है वो पूरी दुनिया में गिड़गिड़ाने लगा है। लेकिन इधर से अटैक का सिलसिला वो लगातार जारी है। दिल्ली में जो है बड़ी बैठकें चल रही हैं, हमारी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ताजमहल से लेकर लाल किला, कुतुब मीनार तक, सभी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तमाम चीजों को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए। लेकिन तैयारियों के बीच आपको जानकारी दे दे, तमाम बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और इन बड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी कनेक्ट है लगातार, और सिद्धार्थ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम दोनों से एक एक करके बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। मुकेश जी, जिस प्रकार की चीजें अभी दिखाई दे रही हैं कि अभी जो दिल्ली में बैठक होने जा रही है या बैठक हो रही है, अब तक जो बैठकें हुई हैं वो किन मायनों में महत्वपूर्ण है, वो अगर मैं आपसे समझूं। दूसरी चीज ये कि इन बिटवीन ऐसी सूचनाएं मिलने लगी है कहीं से गाहे बगाहे कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है वो ड्रोन हमलों की खबरें आ रही हैं, इसको किस प्रकार से देखा जाए?
मुकेश जी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मुझे लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो गए। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिद्धार्थ जी दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। आशीष जी, मैं इसी आपके ही प्रश्न का जो आपने मनीष जी से कहा, मैं उसका अपना रिस्पॉन्स दे दूं। जी सर। देखिए, पंजाब जो है वो पाकिस्तान का दिल अपने आप को मानता है कि पाकिस्तान का दिल है, और जहां पे सबसे ज्यादा चोट होती है, जहां पे सबसे ज्यादा कष्ट होता है, वो है पंजाब। तो पंजाब पे पिछले कई घंटों से जो है वो गोलाबारी हो रही है, वहां पे एरियल अटैक्स हो रहे हैं, और कल रात को लगभग 10 बजे के आसपास उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। आपका दूसरा प्रश्न था कि जो दौर हो रहे, मैं एक बड़ी खबर चला देता हूं सर, उसके बाद आप यहीं से अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब के कई शहरों में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वहां पर ड्रोन हमले शुरू हो गए हैं। पंजाब के कई शहरों में जो है वो सायरन बज रहे हैं, चंडीगढ़ के बाद पंचकुला में भी सायरन जो है वो बज रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ से जो है वो हम आपको बता रहे कि पाकिस्तान के पंजाब में भी ड्रोन हमले हो रहे हैं, लेकिन इधर भी सायरन लगातार बज रहे हैं। वजह यह है कि लोग सचेत रहें, किसी प्रकार का कोई हमले की जानकारी नहीं है, चेतावनी जो है वो दी जा रही है कि लोग घरों में रहें, बालकनी में ना आए। लेकिन हमारे पंजाब की अभी बात हो रही, जो हम खबर आपको दिखा रहे हैं, पंजाब के कई शहरों में चेतावनी के सायरन बज रहे हैं लगातार। चंडीगढ़ के बाद पंचकुला में भी सायरन बजा हुआ है। ये बड़ी खबर लगातार आ रही है, ये बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। S-400 ने किस प्रकार से उनके ड्रोन गिराए रात भर, उसके बारे में भी हम बात करना है। लेकिन सिद्धार्थ जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सिद्धार्थ, मैं चाहूंगा कि अपनी बात आप यहीं से पूरी कर लीजिए। जी, आपने जो प्रश्न किया था कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रेस ब्रीफिंग में, बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी रात भर जो कार्यवाही हुई है उसका आधिकारिक तौर पे जो है उसका एक डिटेलिंग दिया जाएगा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हमारे जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें। जो दौर की वार्ता चल रही है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, CDS और साथ में प्रधानमंत्री जो है उनके साथ डिटेल उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें क्या हो रहा है तो वो आगे की रणनीति क्या होगी उसकी भी चर्चा हो रही है। क्योंकि ये शुरुआत जो है, जैसे कल रात से फुल स्केल वॉर जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अलग अलग पहलुओं पे, चाहे वो फाइनेंस हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर डिप्लोमेटिक सर्कल पे क्या होगा, उसकी पूरी रणनीति जो है वो मैं समझता हूं कि अभी क्लोज डोर में इसी बात पे चर्चा चल रही होगी। किंतु आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान के लिए अब लास्ट नेल इन द कॉफिन है, जो हम पिछले कई दिनों से सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आपके चैनल से बता रहे थे कि जब प्रश्न कर रहे थे लोग कि कब होगा या फिर कब भारत एक्शन लेगा। देखिए, ये एक्शन का वक्त आ गया है। और तभी भी आशीष, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है जो वो कहते हैं वो अवश्य करते हैं, और मोदी की गारंटी जैसे शब्द जो हैं वो हमारे डिक्शनरी में हमारे। एक बड़ी खबर, इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, वो बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि पुष्टि जिन खबरों को वो जानिए। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने क्या कहा है समझ लीजिए। बड़ा बयान आया है, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जो अटैक उस तरफ से किए गए, देश का रक्षा छत्र बना है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, ये बात कही है इंडियन एयरफोर्स ने। उन्होंने बताया कि पेचोरा, समर और एडी गन का इस्तेमाल किया गया, संतुलित तरीके से कार्रवाई का जवाब हमने दिया है, ये बात इंडियन एयरफोर्स ने कही है। संयमित तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, तो ये बड़ी जानकारी हम आपको देंगे। हर बार का संतुलित जवाब इंडियन एयरफोर्स ने दिया है, ऐसा कहना है इंडियन एयरफोर्स का। दुश्मन को करारा मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हर खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार भी है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का ये स्टेटमेंट पुष्टि करता है कि पाकिस्तान ने देर रात जो दुस्साहस किया, वो दुस्साहस जो है वो पूरी तरीके से विफल हो गया। सिद्धार्थ जी, इंडियन एयरफोर्स ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो अटैक रात में हुए उन सभी को हमने जो है वो हवा में ही मार गिराया है, उस संतुलित तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी आशीष जी, जो इंडियन एयरफोर्स की ब्रीफिंग में आया है कि पिचोरा मिसाइल, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, पिचोरा ये रशियन मेड की मिसाइल्स होती हैं जो अभी भारत में ही बनती हैं। ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स हैं जो हम पिछले कई वर्षों से यूज कर रहे हैं। इसमें जो नए वेपन टेक्नोलॉजी है जैसे S-400 है, बराक है, स्पाइडर मिसाइल्स हैं, वो शायद से ये यूज नहीं हुई है। जो पिचोरा मिसाइल्स हैं ये रशियन मेड होती हैं, और ये पिछले कई दशकों से ये भारतीय वायुसेना की डिफेंस सिस्टम में तैनात रही हैं। जी सिद्धार्थ जी, ये बहुत सारी बातें जो हैं वो लोगों को नहीं पता, लेकिन ये जो बहुत सारी चीजें चलाई गई कि हमारे फला जगह पर अटैक हो गया, हमारे इंसानी ठिकानों पर अटैक हो गया, इन खबरों को भी सिरे से खारिज किया गया है।
मुझे लगता है कि लोगों को भी सहमित रहना चाहिए, एक आम जो नागरिक हमारे देश के उनको भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। ऐसी खबरों को प्रसारित करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई औचित्य नहीं है। हमारी वायुसेना, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो सक्षम है पाकिस्तान के किसी भी हवाई हमले का जवाब दिया जाए। उनके एयर डिफेंस सिस्टम को हमने खत्म किया है, उन्होंने हमारे को खत्म नहीं किया है, ये बात समझना चाहिए। हमने कराची में, लाहौर में कल ड्रोन हमले करके बाकायदा पुष्टि हुई, कल बाकायदा कॉन्फ्रेंस करके हम ये ने कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को हमने ध्वस्त कर दिया है। और इसको ध्वस्त करना, सर क्या ये माना जाए कि ध्वस्त करना पाकिस्तान का जो कवच था वो अब समाप्त हो चुका, अब हम जब चाहे जैसे चाहे हमला कर सकते हैं? वो हमने कल रात में किया भी। आशीष जी, ये चाइनीज माल है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, मतलब ये हाल है। तो इसको पेनिट्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, किंतु एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो अभी कंफर्म रिपोर्ट जो है प्रेस ब्रीफिंग में आएगी। एक बड़ी खबर और आ गई सर, एक और बड़ी खबर आ गई। रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता दें कि तीनों सेना प्रमुखों के साथ में राजनाथ सिंह की बैठक जारी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री की ये बैठक में सीडीएस सनी चौहान भी शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कोशिश यही कि हर खबर आप तक पहुंचाई जाए, और ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद है, बैठक चालू। इस युद्ध से जुड़ी हर एक जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और बता दें आपको कि पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए कमर कस लिए भारतीय सेना ने, और लगातार तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। पहलगाम हमले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह प्रतिक्रिया है। आज पाकिस्तान दुनिया के सामने कराह रहा है, ये बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा है कि तीनों सेनाएं मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर पर यह प्रतिक्रिया दी है। भारत विजयी है और विजयी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान, पाकिस्तान अपनी वजूद के लिए तरसेगा। तो कुछ इस प्रकार की तैयारी सरकार की आप समझ सकते हैं। पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प का परिणाम है ये बात किसने कही? ये बात कही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाएं मुंहतोड़ जवाब दे रही है, मतलब सभी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तान अपनी वजूद के लिए तरसेगा। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि ये दृढ़ संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी का, और ये बड़े एक्शन जो है आप लगातार देख रहे हैं। सेना को खुली छूट पहले ही दे दी गई है। सिद्धार्थ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, भारतीय गांवों को निशाना बनाकर अंधाधुन फायरिंग पाकिस्तान जो कर रहा है उसका जवाब इधर से दिया जा रहा है, लेकिन जो सीमा पार करके अटैक हिंदुस्तान करता आया है, क्योंकि कल राजनाथ सिंह ने भी ये चीज बहुत स्पष्ट रूप से कही सिद्धार्थ जी कि अगर उस तरफ से कुछ भी हरकत होती है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्वालिटी जो जवाब है वो हम देंगे। क्वालिटी जवाब की उन्होंने बात की थी। वो क्वालिटी रिस्पांस की जो बात कही गई उसका क्या मतलब था? और मौजूदा परिदृश्य में ये जो फर्जी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ अटैक कर दिया, हमारे सन ठिकाने पर अटैक कर दिया, जिसको हमने हवा में गिरा दिया, उसकी बात नहीं, लेकिन इंडिया के पास कितना सक्षम है हम कि हम पाकिस्तान में घुसकर उनको नस्तो नाबूद कर सकते हैं? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ, पाकिस्तान कई मोर्चों पर लड़ा। एक इमरान खान वाला मसला, एक बलूचिस्तान, ऊपर से सामने खड़ा है इंडिया। आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आने लगी सर। जी आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो मशीन और दूसरा मेन और वुमेन बिहाइंड द मशीन, यानी कि टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हमारे भारतीय सेना के जाबाज सिपाही और हमारी महिला अधिकारी। तो ये दोनों फ्रंट में भारत जो है उसकी एक बहुत बड़ी एज है। 1971, 1965, 62 का समय गया। पिछले 10 वर्षों में जो डिफेंस एक्विजिशन हुआ है, जो डिफेंस का प्रोक्यूरमेंट हुआ है और जो डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत ने लिए हैं, वो हर तरह से दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और साथ साथ में जो जिसको मैंने आपको सेकंड फैक्टर बताया था, द मेन एंड द वुमेन बिहाइंड द मशीन, क्योंकि AK-47 को नहीं पता है कि उसको स्त्री चला रहा है, पुरुष चला रहा है, पाकिस्तानी चला रहा है या भारतीय चला रहा है। जो उसको जितनी सार्थकता से चलाएगा, जो हाथ उतना ही वो कारगर होगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारतीय सेना और भारतीय सैनिकों का जो मनोबल है वो पाकिस्तानी सैनिकों और पाकिस्तानी सेना से बहुत ही अलग है, बहुत ही उत्तम लेवल का है। ये बता दो सर इसी बीच में कि बौखलाया पाकिस्तान अब क्या कर सकता है?
क्या हम सावधानियां बरतें उसको लेकर, क्या कर सकता है, क्या चल रहा होगा पाकिस्तान में इस वक्त, जरा ये भी बताइए, क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए सावधानी के तौर पे आशीष जी, मैं आपको सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का वो स्टेटमेंट याद दिलाना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि भारत जो है वो 2.5 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है। तो सावधानी यही बरतनी है, जो 0.5 फ्रंट यानी कि जो भारत के आंतरिक दुश्मन हैं उनसे भारत को सावधान रहना है। आपके दर्शकों को यह जानना आवश्यक है कि ये महायुद्ध का दौर है, उसमें आपको सतर्क रहना है, आपको देश की आंख और कान बनना है। आपके चारों ओर ये बात बहुत महत्वपूर्ण आपने कही सर, ये जो 0.5 जो है यहाँ पे जो है ये गद्दार, कल मैंने कई सारे पोस्ट फेसबुक पर या अपने ट्विटर पर लिखा तो उस पर कई कमेंट ये करने लगे आकर कि हमने कोई F-16 नहीं गिराया, हमने JF-17 नहीं गिराया, मीडिया फर्जी खबरें चला रहा है। मतलब पाकिस्तान को अगर हमने मार गिराया है, खबर फर्जी है, सही वो बात की बात, लेकिन ये लोग जो वहां कमेंट कर रहे हैं आकर, ये लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत बुरा फील हो रहा है इन लोगों को। ये ऐसी खबरों को डिनाई कर रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि हमने F-16 मार गिराया है। ये बहुत शॉकिंग है सर। देखिए आशीष जी, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि जो वॉर है वो कई फ्रंट्स पे लड़ा जाता है। एक डिप्लोमेटिक फ्रंट होता है, एक इकोनॉमिक फ्रंट होता है। ये सायोप्स का जो फ्रंट है, इसमें हमेशा से, चाहे वो इजराइल और हमास के बीच का युद्ध हो या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष हो, इसमें हमेशा से इजराइल जो है वो मुंह की खाता रहा है और इसी तरह से भारत भी जो है वो कई बार सफर करता रहा है। हमने देखा कि 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ गाजा के थ्रू और उसके बाद जो रिस्पॉन्स हुआ उसमें कुछ हद तक, कुछ देर तक तो इजराइल को विक्ट्री मिली, परंतु उसके बाद जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसने किस तरह से जो प्रोपेगेंडा मशीन शुरू की, और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान क्या करेगा, पूरी ग्लोबल इकोसिस्टम जो है, जो वोक इकोसिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगी। लोग कहने लगेंगे कि भाई शांति होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। जब युद्ध जो है वो उस मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक बुलेट ट्रेन की तरह होता है कि जिसको रोकना भी मुश्किल होता है। अगर ये रुका और उसके सही अंजाम तक पहुंचे बगैर उसके पहले अगर रुका तो ये बहुत बड़ी अलग तरह से इसके रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसका अंत तो गत्वा, इसका जो एंड है वो आना बहुत ही आवश्यक है। और इसमें हमारे दर्शकों को आशीष जी, हमारे दर्शकों को ये जानना आवश्यक है, स्पेशली जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, मैं खुद गुजरात से अभी हूँ, सूरत में, मैं अभी सूरत से आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आप भी देश के सैनिक हैं, वर्दी में नहीं है लेकिन आप भी देश के सैनिक हैं, और ये वक्त है आपके नागरिक धर्म को बजाने का। ये वक्त है सही इंफॉर्मेशन उसी को पास ऑन करने का, और जो डिस इंफॉर्मेशन की जो टैक्टिक है, डिस इंफॉर्मेशन का जो वॉरफेयर शुरू हुआ है, इससे आप सभी को बचना है। अच्छा सर, ये एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने तबाह किया है, ऐसी सूचनाएं मिल रही, कल भी तबाह किया था, आज भी तबाह किया है, अब सूचनाएं ये मिल रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान का सिंध एरिया जो है, वहां पर जो फौजियों की तैनाती रहती है उनको हटाया जा रहा आनन फानन में, इन सब के क्या मायने हैं, इसको किस प्रकार से देखा जाए? देखिए, टेक्टिकल विक्ट्री है, टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी, ये दोनों का अंतर मैं समझता हूं दर्शकों को पता होगा। टैक्टिक्स जो है वो शॉर्ट टर्म रहता है, और जो जब वॉर शुरू हो जाता है तो उस समय जो एक्शंस लिए जाते हैं उसको हम टैक्टिक्स कहते हैं। तो ये टैक्टिकल विक्ट्री इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने ध्वस्त किया, ताकि हमारा जो एरियल अटैक हो तो एरियल अटैक से हम अपने प्लेन्स को, हमारे राफेल, सुखोई और हमारी जो मिसाइल की सिस्टम्स हैं उसको हम बचा सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम कल रात को जो भारतीय सेना ने अंजाम दिया वो बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। किंतु जो बात मैं आपसे बताना चाह रहा था आपके दर्शकों को, आपने जो प्रश्न किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए भारतीय सेना हर फ्रंट पे लड़ रही है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी दिन रात सोए बिना स्ट्रैटेजी बना रही है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारे सारे एम्बेसडर्स, हमारी सारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की टीम वो लगी हुई है। किंतु जो आम जनता है, जो मैंने आपको स्टेट्स बताए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, इन स्टेट्स पे रहने वाले हमारे जितने भी भारतवासी हैं, इन सभी को सावधान रहना है, इन सभी को ओवर कॉशियस रहना है। और क्योंकि अब जो है सैबोटाज की एक्टिविटी भी हो, कश्मीर के लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग एक बहादुर लोग हैं, और
इनों की बहादुरी हमेशा इतिहास में दर्ज है। हम चाहे हमारे बुज़ुर्ग थे, चाहे आज हमारी पीढ़ी में से लोग हैं, और पाकिस्तान ये सोचे कि भाई हम ये ऐसा करने से हम हिंदुस्तान के लोगों को या जम्मू कश्मीर के लोगों को, और ख़ास करके जो बॉर्डर के लोग हैं खित्ता पीर पंचाल के, इनके हौसले हम तोड़ सकते हैं नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान जब खित्ता पीर पंचाल के लोग देशभक्त लोग हैं और इन्होंने हमेशा अपनी देशभक्ति के सबूत दिए हैं। और आज भी ये लोग, बेशक इतनी गोलाबारी हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग पूरा अपना जो हिंदुस्तान की फोर्सेस हैं, आर्मी है, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं। और हमेशा जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा हिंदुस्तान की फ़ौजों का साथ दिया है और देश का साथ दिया है, ऐसे ही आज भी ये पीढ़ी खड़ी है। लेकिन पाकिस्तान इन 75 साल में, चाहे वो 47 था, चाहे वो 65 की जंग थी, चाहे 71 था, चाहे 99 की करगिल वार थी, जब भी उसने यहाँ पे हमला किया उसको मुंह की खानी पड़ी, और आज भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। लेकिन मैंने लोगों से, मेरी यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से, कि अपने भाईचारे को बना रखें और जितना भी हो सके जिन लोगों को कोई मदद की ज़रूरत है, हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। और इस समय ये देश हमसे सिर्फ इतना ही मांग रहा है कि हम देश का साथ दें और अपनी फ़ौजों का साथ दें। तो देखिए, पंजाब में पाकिस्तानी मिसाइल मिली, उस मिसाइल पर मेड इन चाइना लिखा था। खैर, इन सब के बारे में आप सभी जानते हैं कि चाइना किस प्रकार से सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, अपने हथियार इत्यादि देते हैं, लेकिन वो मेड इन चाइना है। मेड इन चाइना कैसा हो तो आप सब जानते हैं, हमने हवा में मार गिराया। लेकिन जो अभी आप सुन रहे थे, जिन जनाब को आप सुन रहे थे, दरअसल ये अब पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं। अब उनका ये कहना है कि जो पंजाब के लोग हैं, एक एक आदमी वो भारतीय सेना के साथ खड़ा है। जवाब था पन्नू को, वो खालिस्तानी आतंकवादी, जो ये कह रहा था कि जब अटैक होगा, जब युद्ध होगा, तो पंजाब के लोग विशेष तौर पर वो पाकिस्तान का साथ देंगे, खालिस्तान का साथ देंगे, इस प्रकार की बात कर रहा था। उसको जवाब था यहाँ पर। लेकिन खैर, हमारे साथ सिद्धार्थ जी बने हुए। सिद्धार्थ जी, पंजाब में पाकिस्तानी मिसाइल का मिलना, उस पर मेड इन चाइना लिखना, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के जो मेन एरिया हैं, वहां पर इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं, क्या ये माना जाए कि बैठक तो दिल्ली में चल रही है लेकिन हमले भी लगातार भारत के जारी हैं, वो नहीं रुके हैं रात से? जी बिल्कुल आशीष जी, लेकिन इसके पहले जो आपने पन्नों का जिक्र किया जी, और पंजाब की बात बताई, तो मैं आपके दर्शकों को, आपके दर्शक जो हैं पूरे भारतवर्ष में ही नहीं किंतु समग्र विश्व में फैले हुए हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पंजाब के पुत्र, साढ़े पंजाबी पुत्र और जो महिलाएं हैं, वो गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, वो उनकी औलाद हैं, उनके वो पुत्र और पुत्रियां हैं। ये वो खालिस्तानी पन्नू जो सोच रहा है कि उसके जो इरादे हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसके जो बद इरादे हैं, उसको कभी भी जो है रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये गुरु गोविंद सिंह की खालसा के सैनिक हैं, वो हमारे पंजाब के, हमारे भारतीय हैं, हमारे पंजाब के देशवासी हैं। तो मैं समझता हूं कि उसका जो थॉट है वो कभी फ्रक्टिफाई नहीं होगा। आपका प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देंगे, जो आपने प्रश्न किया था आशीष जी? जो सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है, मेरा सवाल सर यही था आपसे कि एक तरफ दिल्ली में बैठकें चल रही हैं, इस वक्त जो है साउथ ब्लॉक में बैठक चल रही है, रक्षा मंत्री की, तमाम तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस के साथ में बैठक चल रही है। इस बैठक के साथ साथ में पाकिस्तान से भी खबरें लगातार आ रही कि वहां पर भी लगातार ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। वहां के डिफेंस सिस्टम को हमने पहले खत्म कर दिया, उसके बाद में जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं उन सभी से सेना को हटाया जा रहा है। इस प्रकार की सूचना आने का मतलब क्या है? एक सूचना ये भी, कुछ आतंकवादी टाइप के लोग वहां खड़े होकर गड्ढा खोद रहे हैं, लंबी सी खाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ चल क्या रहा पाकिस्तान में? क्या अभी भी पाकिस्तान पर ड्रोन या इस प्रकार के हमले भारत कर रहा है कि अभी शांति है? ही रहा होगा, और इसकी पुष्टि जो है वो कुछ ही देर में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और MOD की ब्रीफिंग में हो जाएगी। किंतु देखिए, बहुत इसलिए नहीं कि मैं भारतीय हूं, लेकिन आप दोनों देशों का आप अंतर देखिए, दोनों देशों की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसका आप अंतर देखिए। एक तरफ भारत का नेतृत्व है, जो सऊदी अरेबिया में जो मीटिंग चल रही थी 22 मई का घिनौना आतंकवादी एक हमला होता है, जिहादी हमला होता है, और नरेंद्र मोदी तुरंत उसको अपना डिनर भी नहीं करते हैं और वापस आ जाते हैं और काम में लग जाते हैं, बैक इन एक्शन। और देखिए पाकिस्तान, उसके देश का प्रधानमंत्री, उसके देश का डिफेंस मिनिस्टर, उसके देश का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिस तरह के बयान दे रहा है,
अगर हम कल के देखें उनके CNN में जो इंटरव्यू दिया है, उनका बिलावल भुट्टो जो उनकी अंग्रेजी, उसकी एक इंग्लिश एक्सेंट में, वो पूरी तरह से वो पाकिस्तानी भी नहीं है, उसको पाकिस्तान की भाषा भी नहीं आती है, वो आधा अंग्रेज और आधा पाकिस्तानी शायद से है, और आई एम श्योर उसके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप भी उसने रखी हुई है। तो इस तरह के जो पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं अगर आपको कंपैरिजन बताऊं तो वो किस तरह की रही है, एकदम बेबुनियाद उनके बयान डिफेंस मिनिस्टर उनके वहां से कर रहे होते हैं। और CNN में उनके पहले कुछ इंटरव्यू में हमने देखा कि उन्होंने इस बात को कबूल भी किया कि पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान जो है वो वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए टेररिज्म जो है वो करता आ रहा है। इसको कितनी बेवकूफी वाली अगर हम कहें तो स्टेटमेंट्स वहां के मिनिस्टर्स, वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप देता आ रहा है। और जब 22 मई से लेकर 7 मई तक का जो 22 अप्रैल से 7 मई तक का जो पीरियड रहा, उसमें हमेशा पूछते थे, हमेशा कहते थे न्यूक्लियर बम का क्या है, न्यूक्लियर बम 54 ये हमने सिर्फ रखने के लिए नहीं बनाए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और अब जब राइट एक्शन शुरू हो चुका है, फुल स्केल वॉर हो चुका है, तो अब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। अब उनको पता ही नहीं हो रहा है, वो सोच ही नहीं रहा है कि वो क्या बोलें, क्या करें। इसलिए कल एक ये भी रिपोर्ट आ रही थी कि कुछ प्राइवेट जेट्स जो हैं, जिसमें वीवीआईपी लोगों को भर के वो शायद दुबई, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड की तरफ वो माइग्रेट कर चुके हैं। इसमें काफी सारे पॉलिटिशियंस की फैमिली भी हो सकती है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की फैमिली भी हो सकती है, और साथ साथ में पाकिस्तानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के भी जो हायर ऑफिशियल्स हैं, उनके कमांडर्स हैं, उनकी भी फैमिली उसमें देश छोड़ के भाग चुकी है। इसकी भी है रिपोर्ट्स जो है वो आ रही हैं। देश जो है वो सिविल वॉर में घिर चुका है। वहां पे बलूचिस्तान में जो है कहते हैं 44% ऑफ द लैंड मास, पाकिस्तान का 44% जो है वो बलूचिस्तान प्रांत कहा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा जो कि अफगानिस्तान से लग के उनका प्रांत है, वहां पे भी बमबारी की खबरें आ रही थी कल रात को। तो पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो हिल चुका है, दाएं बाएं, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, हर तरफ से वो घिर चुका है, हर तरफ से उसको मार पड़ रही है, हर तरफ से अटैक शुरू हो चुके हैं। और चंद मिनटों की बात है, और मैं समझता हूं कि कुछ पल, अतिशोक्ति लग सकती है आपके दर्शकों को जब मैं बोल रहा हूं कुछ पल, बट ये ब्रह्मा जी का पल है, और इसमें कुछ ही पलों में हम देख सकेंगे कि पाकिस्तान जो है वो अपने अंतिम अंजाम तक पहुंच रहा है। ये लाहौर से लेकर कराची तक सर पाकिस्तानी सेना डरी हुई है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन सूचनाएं ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगना शुरू कर चुका है। उनके पास युद्ध लड़ने का पैसा अभी खत्म हो गया। अभी तो इंडिया का वार्म अप शुरू हुआ है, अभी तो हम फुल फ्लेजेस तरीके से, हमने तो अटैक भी नहीं किया है, और उनके पास पैसा खत्म हो गया है। हमने उनका JF-17 क्या गिरा दिए, वो भिखारी बनने की स्थिति में आ गए हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है कि युद्ध लड़ने का पैसा पाकिस्तान पर खत्म हो गया है, और ये कितना महत्वपूर्ण होता है आर्थिक रूप से सशक्त एक देश के लिए। और सामने जो खड़ा मुल्क है, इसके पास पैसा नहीं है, बस वो युद्ध में कूद पड़ा बिना सोचे समझे। ये कितना बड़ा चैलेंज, कितने बड़ी तरीके से उन्हें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है पाकिस्तान ने, जरा बताइए। जी, पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि वो कुल्हाड़ी पे खुद कूद पड़े हैं। ये आपने बिल्कुल सही बताया कि युद्ध की स्थिति में जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व जो है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान की कंपैरिजन में 10 गुना है। तो जब कुछ ही समय में उनका फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएगा, वो देशों से निर्यात करने की क्षमता में नहीं रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो IMF के पास जाने वाला है बेल आउट पैकेजेस के लिए, लोन के लिए। और ये लोन किस लिए ले रहा है? जो इंटरेस्ट है उसको बकाया पे करने के लिए वो लोन ले रहा है। कराची स्टॉक एक्सचेंज कुछ दिनों पहले की अगर घटना हम बताएं, ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन लॉन्च हुआ था, वो 6000 पॉइंट्स जो है उनका कराची स्टॉक एक्सचेंज जो था वो गिर चुका था। कल भी जो है 150 पॉइंट जो है उनका कराची स्टॉक एक्सचेंज गिरा हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इट इज इन शैम्बल्स। वहां की जो निर्यात है, उनका जो फॉरेन रिजर्व है, वो भी अब खत्म होने की सिचुएशन में आ चुका है। सो पाकिस्तान एक हंगरी, भूखा देश है, वो रेडिकलाइज्ड है, और वहां के लोगों में भी गुस्सा भी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिविल वॉर की सिचुएशन लगातार वहां पे बनी हुई है। तो पाकिस्तान, जैसे मैं हमेशा से कहता हूं, पाकिस्तान इज एन एंग्री नेशन, पाकिस्तान इज अ हंग्री नेशन, एंड पाकिस्तान इज अ रेडिकलाइज्ड नेशन। ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। ये अगर विश्व को बचाना है, विश्व को बचना है, तो सबसे पहले जो उनके न्यूक्लियर कोड्स हैं, उनके न्यूक्लियर कोड्स को तबाह करना होगा। और इसमें हमारी मदद मैं समझता हूं इजराइल और यूएस भी करने वाला है। न्यूक्लियर कोड्स जैसे ही उनके समाप्त होते हैं, उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान
सतह पे आ चुका है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन अब यहां से जो सारी चीजें हम देख रहे हैं कि जैसलमेर में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा भी दिखाई दिया, रात में जो हमने गिराया उनके तमाम इन मिसाइलों को, ड्रोनों को, वो अब खेतों में पड़े बिखरे हुए हैं, उसको जो है अब छोटे बच्चे लेकर उसको खेल रहे हैं खिलौना समझकर, ये स्थिति है। खैर, इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे लेना भूल गया। What about पीओके सर? पीओके में इस वक्त क्या चल रहा है? क्योंकि ये हमेशा से हमारा संकल्प रहा है कि पीओके को हमें लेना है। क्या हमारी सेना उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है? कल रात क्योंकि कई खबरें आई कि 60 किलोमीटर तक हम पीओके में जा चुके हैं, हमारी थल सेना। इससे जुड़ी क्या जानकारियां आपके पास, अगर आप कुछ साझा करना चाहें? मौजूदा वक्त में, मौजूदा प्रदेश में क्या पीओके की तरफ हिंदुस्तान देख रहा है कि लगे हाथ इसको भी वापस ले लो? आश्रम के नंबर पर आवाज नहीं पहुंच पा रही सिद्धार्थ जी तक, वो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बॉर्डर पर 137 कंपनियां कल भेजी गई थी, उसके बाद से लगातार तमाम जानकारियां आ रही थी, लेकिन बॉर्डर उस पार से पाकिस्तान ने जो हरकतें की, उस तरफ से जो उनकी जो है गोलीबारी वो लगातार जारी रही, उसका मुंहतोड़ जवाब हमने दिया। और बीच बीच में जो तस्वीरें आप पानी बहते हुए देख रहे हैं, ये चिनाब का मामला है पूरी तरीके से। अब तो सारे गेट खोल दिए गए हैं और पानी इतना ज्यादा वहां पर पहुंच गया है कि हालत खराब है पाकिस्तानियों की। तो पानी के मामले में जो आलोचना कर रहे थे कि हमने क्या ऐसा तीर मार दिया, तो देख लीजिए ये तीर मारा है आपके सामने। जम्मू में जो उनके तरफ से हरकतें हो रही हैं, जिस प्रकार से उधर से वो आर्टिलरी गन वगैरह फायर कर रहे हैं, हमारे जो तमाम रिहायशी जो लोग हैं, नागरिक, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं वो लोग, और तमाम जो है वो जो घर बने थे वो गिर गए, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जवाब में, प्रत्युत्तर में हालत खराब है इस वक्त पाकिस्तान की हालत खराब है। जो भी सूचनाएं मिल रही वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जो हमले उन्होंने रात में किए, ड्रोन हमले, उसको भी हमने विफल कर दिया है। तो ये भी सूचना हम आपको बता रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान के तमाम ड्रोन, तमाम मिसाइल हमने विफल कर दिया। और इस वक्त भी जम्मू से लेकर पंजाब तक हर तरफ सायरन लगातार बज रहे हैं, हमले की चेतावनियां बार बार जारी की जा रही हैं, ताकि लोग अपने घरों में रहें, सचेत रहें और सावधान रहें। ये बात कही जा रही है उन बॉर्डर एरियाज में, विशेष तौर पर वो स्टेट जो पाकिस्तानी सीमा से लगते हो, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, फिर चाहे वो पंजाब हो, फिर चाहे वो गुजरात हो या फिर राजस्थान हो, इन तमाम जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर रखा गया है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, राजनाथ सिंह की ये बड़ी बैठक चल रही है, वो भी हम आपको जानकारी दे दें। तीनों सेना प्रमुख वहां पर मौजूद हैं, आगे की रणनीतियों पर बात हो रही है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने खत्म किया है, उस एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के बाद पूरे पाकिस्तान में हलचल है। विशेष तौर पर जो कैंट एरियाज है वहां पर उनकी सेना को इधर उधर किया जा रहा है, बचने बचाने की कोशिश है कि कहीं ऐसा ना हो कोई ड्रोन इत्यादि जो है वो गिर जाए। बुरे हालातों में है पाकिस्तान, जो जानकारियां मिल रही हैं वो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो भारत जिस प्रकार से अटैक पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है, उससे जो भी जुड़ी जानकारियां आएंगी निकलकर, वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में जो बैठक चल रही है वो भी, उसके बारे में भी हर अपडेट सबसे पहले आपको ये मिलेगी। इस बड़ी कवरेज जो है इस पर वो लगातार जारी है जो